हेलो एवरीवन, मैं मनीष। आज एक नया टॉपिक प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। चलें प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का फर्स्ट पॉइंट देखें। फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, वेक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय स्केलर्स, यानी वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है। तो मैंने यहाँ सपोज किया है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और के मैंने रियल नंबर लिया है, यानी स्केलर लिया है। तो मैंने यहाँ दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक बिफोर मल्टीप्लाई, एक आफ्टर मल्टीप्लाई। देखिए बिफोर मल्टीप्लाई में क्या होता है और आफ्टर मल्टीप्लाई में क्या होता है। देखिए जब ये वेक्टर ए है, मैंने एज्यूम कर लिया है कि 5 मीटर इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, तो इस तरह से इसका फिगर ड्रॉ होगा। एक्स एक्सिस ये है और ये आई कैप यूज होता है और ये 5 मीटर इसका मैग्नीट्यूड है। ये तो आप पहले के क्लास में समझ भी हुए होंगे। और आफ्टर मल्टीप्लाई देखिए, मान लीजिए कि मैंने जो के एक रियल नंबर माना, इसकी वैल्यू मैंने 2 ली है और वेक्टर ए का मैंने पहले 5 मीटर मैग्नीट्यूड ले रखा है, तो ये मैंने यहाँ लिख रखा है। अब इसकी वैल्यू निकालता हूँ, तो यहाँ मैंने के जगह में 2 रखा और इस वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए 5 मीटर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आई कैप, टोटल हो गया 10 मीटर आई कैप। कहने का मतलब ये वेक्टर जो है ये वाला, ये 10 मीटर मैग्नीट्यूड का है, एक्स एक्सिस के अलाउंग वर्क कर रहा है। तो ये ऐसा है। तो यहाँ इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखें, इनका जो मैग्नीट्यूड 5 मीटर है और इनका मैग्नीट्यूड 10 मीटर है। बस मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है, डायरेक्शन दोनों सेम है। यहाँ मैंने लिख रखा है क्लियरली, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, जो मैंने यहाँ दिखाया भी और लिख रखा है। तो यहाँ देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, वेक्टर या तो आपको कॉलिनियर मिलेगा, देखिए कॉलिनियर है, या फिर वेक्टर आपको पैरेलल मिलेगा। तो इस केस में आप वेक्टर को कॉलिनियर भी बोल सकते हो और पैरेलल भी बोल सकते हो। मैंने लिख दिया मीन्स बोथ आर पैरेलल एंड कॉलिनियर। और याद रखें कॉलिनियर और पैरेलल का कंडीशन यही रहे जो यहाँ मैंने लिख रखा है, कंडीशन ऑफ कॉलिनियर और पैरेलल। मान लीजिए कि ये टोटल वेक्टर को मैंने बी वेक्टर एज्यूम कर लिया, के ए, यानी कि जब मल्टीप्लाई किया मैंने इसको एक सिंगल वेक्टर बी मान लिया और यही बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, के ए वेक्टर। तो के ए वेक्टर मतलब ये के स्केलर क्वांटिटी है, ए मेरा वेक्टर है। तो कहने का मतलब अगर आपको कभी पैरेलल या कॉलिनियर साबित करना है या प्रूव करना होगा, तो अगर मान लीजिए ये एक वेक्टर है, अगर इसके कॉलिनियर या इसके पैरेलल कोई वेक्टर लेना होगा तो आपको एक रियल नंबर या फिर एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो जाके आप सेकंड वेक्टर को कॉलिनियर और पैरेलल दिखा सकते हो। ठीक है, और इसी कंडीशन को मैंने एक और लिख रखा है नोट पॉइंट में, अगर के की वैल्यू 1 कर दिया जाए तब दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर्स भी कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो पॉइंट्स है मैंने जो ये मेंशन कर रखा, आप सभी को समझ में आ गया होगा। चले सेकेंड पॉइंट देखता हूँ, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर्स, मतलब जब किसी वेक्टर को किसी अनदर वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है। ये दो तरह के मैंने बताया था, एक डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ये क्यों कहते हैं मैं बताता हूँ। जैसे देखिए मैंने दो केसेस लिए हैं, एक डॉट प्रोडक्ट का, एक मैंने लिया है क्रॉस प्रोडक्ट का। ये दो पॉइंट्स मैंने लिए। क्या डॉट प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, बताते हैं। जैसे कि वेक्टर ए मैंने लिया और एक वेक्टर बी मैंने लिया, दो वेक्टर माना। ठीक है, इस वेक्टर को आप कैसे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों डिफरेंट वेक्टर है। मैंने क्या कंडीशन बताया कि दो वेक्टर ही मल्टीप्लाई होगा इस सेकेंड टॉपिक में। तो इस वेक्टर को आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो बचपन में ये डॉट और क्रॉस से कोई मतलब नहीं होता था, बट जब वेक्टर क्वांटिटी हम लोग पढ़ते हैं तो डॉट और क्रॉस का बहुत अलग मीनिंग होता है, दोनों का डिफरेंट मीनिंग होता है। इसकी वैल्यू अलग आती है, इसकी वैल्यू अलग आती है। कहने का मतलब इसको आप कैलकुलेशन करोगे तो इसके कैलकुलेशन में आपको स्केलर मिलेगा, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा एक रियल नंबर आएगा, और इसके सॉल्यूशन में एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी आपको, यानी दोबारा से आपको वेक्टर्स मिल जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी बोले या वेक्टर्स मिलेगा, यानी कि इसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। ये आपको वेक्टर क्वांटिटी देगा रिजल्ट में, ये आपको एक स्केलर क्वांटिटी प्रोवाइड करेगा, एक नंबर प्रोवाइड करेगा। यही चीज मैं दो सेक्शन में इसलिए बांटा मैं। आज मैं सिर्फ डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, फर्स्ट डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट है क्या, उसके लिए मैंने एज्यूम कर लेता हूँ, लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स एंड ऑल्सो P एंड Q आर टू वेक्टर्स। तो अब देखिए क्या होता है, मैंने यहाँ से क्या किया, एक वेक्टर ली है ये A और एक वेक्टर ली है B। ठीक है, इधर मैंने भी सिमिलरली क्या किया है, यहाँ मान लीजिए ये C पॉइंट है सपोज, तो ये एक मैंने इनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ मैंने आउटवर्ड डायरेक्शन लिया है दोनों, और ये मैंने दोनों इनवर्ड लिया है। ठीक है, ई वेक्टर को P माना है, ये वेक्टर को मैंने Q माना है। अब बताएं ऐसा क्यों किया, मैंने कनग्रेंट के बारे में बताया था कि दो वेक्टर कनग्रेंट कैसे होते हैं, या तो आप आउटवर्ड डायरेक्शन में दोनों वेक्टर को लो या दोनों वेक्टर को इनवर्ड डायरेक्शन में ले। ऐसा क्यों कर रहा हूँ भी बताता हूँ। और दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो मिनिमम एंगल होता है, इसको मैंने थीटा मान लिया। ठीक है, इसको थीटा माना, मान लीजिए इसको मान लेता हूँ 5। तो
इसमें कोई एंगल दोनों अलग अलग है, उससे कोई मतलब नहीं। मैं आज डॉट प्रोडक्ट पढ़ूंगा तो मैं ये फिगर 1 के बारे में डिस्कस करता हूँ। ऐसे मैं समझाया कि आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, आपको जो दोनों में से, मगर दोनों कन्करेंट होना चाहिए। या तो आप ये इनवर्ड डायरेक्शन में लो या चाहे आउटवर्ड डायरेक्शन में लो। आज फिर से फिगर 1 के बारे में डिस्कस करूंगा, ओनली फिगर 1 के बारे में डिस्कस करूंगा। आप इसके बारे में भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखें होता क्या है, आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। कहने का मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है, यानी कैलकुलेट करना है। तो उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? तो रूल क्या कहता है, आप ये जो वेक्टर्स को कन्ग्रेंट लो यानी आउटवर्ड लो, और उसके बीच जो स्मॉल एंगल थीटा लो, तो ये जो वैल्यू होती है दोनों के मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड विथ cos थीटा। तो दिस वैल्यू प्रोवाइड्स द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का फॉर्मूला है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, कौन सा एंगल लिया है, वो एंगल आपको लेना है स्मॉल एंगल, जो कि कन्ग्रेंट केस में दोनों वेक्टर होनी चाहिए, ठीक। और दोनों का मैग्नीट्यूड से आपको मल्टीप्लाई, ये फॉर्मूला आता है डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है। चलिए इसमें हम स्पेशल केस के बारे में डिस्कस करता हूँ। स्पेशल केसेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो स्पेशल केसेस के बारे में डिस्कस करने से पहले आपने समझ गया होगा कैसे मैंने फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला लिखने से पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो दो वेक्टर्स मैं लूंगा डॉट प्रोडक्ट के लिए वो कन्करेंट होनी चाहिए, चाहे आउटवर्ड चाहे इनवर्ड, ठीक है। और उन दोनों के बीच मिनिमम एंगल यानी थीटा लेनी चाहिए, और ये थीटा की वैल्यू आपको पता ही है 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच की होती है, ठीक है। और स्पेशल केस में देखो क्या करता हूँ, यानी कहने का मतलब थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर ये डॉट प्रोडक्ट की क्या वैल्यू आएंगी। तो पहला आप केस ले लें कि थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री है, आपको पता है कि थीटा 0 डिग्री होगा, तो दोनों वेक्टर क्या आएगा, कोलिनियर, ठीक है। ये वेक्टर ए मान लें, ये वेक्टर बी मान लें, ठीक है। या तो कोलिनियर होगा या फिर दोनों पैरेलल होगा, ये भी हो सकता है। थीटा एंगल 0 डिग्री कब होता है, या तो कोलिनियर या तो पैरेलल। इन दिस कंडीशन आपको डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो देखें, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड लिख दें ऐसे ही, और cos थीटा का जगह में cos 0 डिग्री यूज़ करें। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आप कोई मैग्नीट्यूड को ए भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट, बी भी लिख सकता हूँ, यहाँ हो जाएगा 1, तो ए बी। यानी कि कहने का मतलब अगर दोनों वेक्टर कॉलिनियर है या पैरेलल है और दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड को सिर्फ मल्टीप्लाई कर दे तो आपका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सेकेंड केस देखें, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, तो क्या होगा, मतलब आपको सिचुएशन मिलेगा। तो देखें, आपको पता है कि दो वेक्टर 180 डिग्री तभी क्रिएट करेगा जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो या एंटी पैरेलल हो। या तो ए वेक्टर इस डायरेक्शन में हो और बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल या फिर एंटी कॉलिनियर। मतलब एंटी कॉलिनियर बोलिए या फिर अपोजिट बोलिए एक दूसरे का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री यहाँ बनाएगी। ये वेक्टर आप ए मान लें, ये वेक्टर आप बी मान लें। तो इन दिस कंडीशन जो मेरा डॉट प्रोडक्ट क्या निकलेगा वो देखें, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाइड बाई कोस 180 डिग्री, क्योंकि ये मैंने पुट कर दिया इस फॉर्मूला में 180 डिग्री। और आपको पता है कि कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी -1, तो यहाँ हो जाएगा -AB। यानी कि अगर आपको दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है जो दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में हैं, तो आप उनका प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लें और नेगेटिव साइन के साथ लिख दें, तो वो उसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक। चलें थर्ड केसेस देखते हैं। थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री लेते हैं तो क्या होता है, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होने का मतलब है कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तभी 90 डिग्री बनेगी। यानी मैंने थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ली है। इन दिस कंडीशन डॉट प्रोडक्ट जो है क्या आने वाला है, तो यह फॉर्मूला है, यहाँ पर इस फॉर्मूला मैंने 90 डिग्री यानी थीटा की वैल्यू पुट किया। तो देखिए पुट किया, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ ओवरऑल वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई करने पर ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो 0 आने के बाद क्या आया, देखिए कंडीशन मैंने लिया कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 आई। तो इसका यूजेज आपको मिलेगा क्वेश्चन सॉल्यूशन में। जब आपको कह दिया जाए कि दो वेक्टर को परपेंडिकुलर दिखाना है, तो आप कुछ नहीं सोचिए, डायरेक्ट दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कीजिएगा। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा तो आप कह दीजिएगा कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों तरफ से सही है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा तो दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, या फिर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। दोनों तरफ से सही है, ठीक है। इफ एंड देन,
यानी इफ और देन यहाँ हुआ, यहाँ इफ यहाँ देन, यानी कि ये होगा तो ये होगा और ये है तो ये होगा। तो दोनों कंडीशन आपको मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट देखें प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इसमें पहला पॉइंट है डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ मैंने दो वेक्टर माना है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, और दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करता हूँ। पहले मैंने किया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और फिर मैंने किया है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो दोनों आपस में अगर इक्वल होगा तो इसी को क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव लॉ, और ये फॉलो करता है, ठीक है। आप डॉट प्रोडक्ट को चेंज करके भी लिख सकते हो। सेकेंड पॉइंट देखें, इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कहने का मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। तो मैंने एज्यूम किया है वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, तो मैंने ऐसे लिख रखा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी। तो इसको आप ब्रेक कर सकते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी में और वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी में, ठीक है। सॉरी यहाँ लिखना चाहिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। तो इस प्रकार से आप इसको ब्रेक कर सकते हो। यहाँ आपको जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में होता क्या है कि आपको ब्रेक करना होता है दोनों को इक्वली, यानी कि ए को इसके साथ भी, ए को सी के साथ भी। यहाँ डॉट लगाना है आपको, डॉट के साथ, जो बाहर में डॉट है तो बाहर में डॉट यूज़ करना है। तो ये जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट को। तीसरे पॉइंट में देखिए क्या बोल रहा है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इटसेल्फ। कहने का मतलब है अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जाए, दोनों वेक्टर सेम हो तो क्या आता है। देखिए मैंने एक वेक्टर ए माना और दो ए का ही खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना, इसलिए मैंने बोला दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाले तो दोनों तो सेम ही है सेम। तो अब क्या होता है, तो देखें दोनों जब सेम होगा तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों कॉलिनियर या पैरेलल होगा। तो यहाँ पे मैंने cos 0 पुट किया, यानी कि फॉर्मूला पे जो मैंने पहले पढ़ाया, और उसी फॉर्मूला पुट किया तो यहाँ मेरा आया मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी जब दोनों वेक्टर सेम हो तो क्या होता है, दोनों वेक्टर्स का आप किसी एक वेक्टर को लिखकर उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दीजिए, आ गया। यानी कि कहने का मतलब दोनों में से किसी एक वेक्टर को लिख के उसका स्क्वायर कर देंगे मैग्नीट्यूड का, तो उसके डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट हो जाएंगे। तो आप यहाँ, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। चौथा पॉइंट देखिए क्या बोलता है, चौथा पॉइंट में क्या, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, यानी यूनिट वेक्टर्स का आपको स्केलर प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चले करता हूँ। पहला केस में देखें, आपको पता है कि ये एक्सिस एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप, जेड एक्सिस के अलोंग के कैप यूज होता है डायरेक्शन पर्पस के लिए, यानी डायरेक्शन दिखाने के लिए। अगर हम आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ कैलकुलेट करते तो क्या आता है, तो जस्ट बताएं, सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पर उसका स्क्वायर क्या आता है, मैग्नीट्यूड का, अभी जस्ट पढ़ा है। और आपको पता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं से आप जे कैप इंटू जे कैप करोगे तो भी 1 आएगा, के कैप इंटू के कैप करोगे तो भी 1 आएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछती है, ठीक है। सेकेंड में देखिए क्या होगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं आई कैप इंटू जे कैप, तो क्या होता है, तो आपको पता है जितने भी यूनिट वेक्टर्स तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और परपेंडिकुलर केस में क्या बताया था मैंने कि दो वेक्टर यानी कि डॉट प्रोडक्ट अगर निकालना है, अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो 0 आता है। अभी जस्ट पढ़ाया इससे प्रीवियस में कि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। तो आई और जे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो 0 आएगा। ऐसे फॉर्मूला देख लीजिए, अगर मैं यहाँ फॉर्मूला यूज़ करता हूँ तो आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड cos 90, चूंकि यहाँ 90 एक दूसरे का, cos 90 की वैल्यू 0 तो ओवरऑल 0 आ जाएगी। सिमिलरली आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई कैप इंटू के कैप, ये भी 0 होगा क्योंकि इसके साथ ही परपेंडिकुलर है। जे कैप इंटू के कैप, ये भी 0 आएगा। तो आप ऐसे भी घुमा, या फिर आप के कैप आई कैप भी लिखो तो भी 0 आएगा। आपको पता ही तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, अभी पहले के कैप लिखो या बाद में आई कैप लिखो। तो इस प्रकार से अगर आप डिफरेंट यूनिट वेक्टर लोगे तो 0 आएगा, अगर सेम यूनिट वेक्टर लोगे तो 1 आएगा। ये यूनिट वेक्टर स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है, तो हमेशा याद रखें क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो आप लेट कर लें ए एंड बी, दो वेक्टर्स है, इनके बीच जो एंगल है मान लीजिए थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो आपको पता है एंगल कौन सा लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड हो या इनवर्ड, यानी कॉन्ग्रुएंट के केस में ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, ये थीटा एंगल है। तो इसी एंगल को फाइंड आउट करना है, ये मेरा टॉपिक है, ठीक है।
आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। तो यहाँ से आप कॉस थीटा निकाल सकते हो। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। आप इसका यूज़ करके एंगल कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन में बताता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। तो आप एग्जाम्पल एक लेता हूँ, ठीक है। इफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू जे कैप प्लस के कैप, देन फाइंड एंगल बिटवीन दैम। तो ये थीटा आपको पता है कि एंगल दोनों के बीच का एंगल है, तो ये मेरे को कैलकुलेट करना है। तो चले इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन में डॉट प्रोडक्ट निकालिए। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो क्या आएगा, आई कैप प्लस जे कैप इंटू जो डॉट प्रोडक्ट है, इंटू बोला डॉट प्रोडक्ट जे कैप प्लस के कैप। तो इसका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करने का रूल है, डॉट प्रोडक्ट क्या कैसे कहते हैं, देखिए रूल क्या है। आप ऐसे उसको मैं पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ब्रेक करके बताता हूँ, उसके बाद एक रूल बताऊंगा कि आप डॉट प्रोडक्ट इजी वे में कैलकुलेट कर पाओगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए, इनको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इनसे भी, इनको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इनसे भी करिए। आई डॉट जे प्लस आई डॉट के कैप प्लस जे डॉट जे कैप प्लस जे डॉट के कैप। तो देखिए सॉल्व करते हैं। आपको पता है दोनों डिफरेंट है, दोनों के बीच 90 डिग्री बनता है, तो इसकी वैल्यू 0 आएंगे, जस्ट पढ़ाया था। ये भी देखिए डिफरेंट है, इसकी वैल्यू भी 0 आएंगे। ये दोनों सेम है, 1 आएगी। ये दोनों डिफरेंट है ना, डिफरेंट, तो 0 आएगी। तो ओवरऑल वैल्यू 1 आई। कहने का मतलब है कि डॉट प्रोडक्ट मेरा 1 आई। अगर डॉट प्रोडक्ट 1 आई तो इसको पहले आप लिख सकते हो, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, यही कैलकुलेट करना है। तो आप मैग्नीट्यूड ए का निकाल लें, तो ए का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो रूट यहाँ से निकाले 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका भी निकालें 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इससे मैंने मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया, यहाँ कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू भी √2, इसकी वैल्यू भी √2, तो यहाँ कॉस थीटा। तो √2 को करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ आया कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो अब बताइए कॉस की वैल्यू हाफ कितने एंगल पे होती है, तो कॉस की वैल्यू हाफ 60 डिग्री पे होती है, इसलिए थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। इस तरह से आप दो वेक्टर्स के बीच एंगल कैलकुलेट कर पाओगे जब डॉट प्रोडक्ट का केस आएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन ए स्ट्रेट लाइन। उसके लिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, कुछ पॉइंट लिखी हुई है, तो डायग्राम की हेल्प से प्रोजेक्शन को समझते हैं। तो मैंने क्या किया है, एक पॉइंट ले रखा है O, और उस पॉइंट से दो आउटवर्ड वेक्टर्स ली है, वेक्टर बी और वेक्टर ए, यानी कनग्रेंट वेक्टर्स ली है। कनग्रेंट का मीन्स होता है या तो दो वेक्टर्स आउटवर्ड जाए या इनवर्ड आए एक पॉइंट पर। ठीक है, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल को मैंने अज्यूम किया है थीटा। तो बी का जो प्रोजेक्शन होगा स्ट्रेट लाइन ए का मतलब है मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर, अगर ये वेक्टर ए है तो एक स्ट्रेट लाइन मैग्नीट्यूड ए रिप्रेजेंट करेगा। तो इस स्ट्रेट लाइन पर वेक्टर बी का जो प्रोजेक्शन होगा ये बी कोस थीटा होगा। ये क्यों होगा, देखें इसके लिए मैंने क्या किया कि ये वेक्टर से इस वेक्टर के एक पॉइंट सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस वेक्टर ए के डी पॉइंट पर। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, और यहाँ मैंने क्या किया, कोस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट की। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो बेस क्या है यहाँ ओडी, और हाइपोटेनस यहाँ मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है बी, यहाँ ओडी मैंने निकाला तो बी कोस थीटा। दिस ओडी रिप्रेजेंट द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर बी अलोंग ए, यानी ए वेक्टर के अलोंग, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये बी कोस थीटा रिप्रेजेंट करता है इस वेक्टर बी का प्रोजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ में आया होगा। इसी बी कोस थीटा को हम लोग प्रोजेक्शन बोले। कैसे कैलकुलेट करना है आप समझ रहे होंगे, और इसको आप एक और तरीका से लिख पाओगे। कैसे, देखिए आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा। तो यहाँ से आप बी कोस थीटा निकाले, तो बी कोस थीटा निकालोगे ए इधर चले आएगा, तो ए डॉट बी वेक्टर इज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो आप इसको अलग अलग सेपरेट करो, तो यहाँ वेक्टर ए डिवाइडेड बाय ए डॉट वेक्टर बी, तो इसको आप लिख सकते हो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है ए कैप डॉट वेक्टर बी, या इसको चूंकि कम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट, तो वेक्टर बी डॉट
ए कैप भी लिख सकते हो। तो ये ऑल्सो रिप्रेजेंट करेगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए या इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट में एग्जाम्पल में देख लेता हूँ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का। तो इसके लिए मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख रखा है कि ओ डी इज इक्वल्स टू बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट ए कैप। ये कब मैंने लिखा? जब ये वेक्टर बी का मेरे को प्रोजेक्शन निकालना था इस वेक्टर ए के अलोंग। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। तो ये वाला सेक्शन, यही तो प्रोजेक्शन दिखा रहा है इस वेक्टर बी का, और यहाँ पे एक एंगल थीटा बन रहा था। तो ये वाला चीज़ को मैंने यहाँ पे मैथमेटिकली लिखा। यहाँ जो वैल्यू दे रही थी ये बी कॉस थीटा आएगा। आपको डायरेक्टली लिखना है तो कैसे लिखना है? ये सेक्शन मान लीजिए ओ और डी है, तो ये ओ डी जो है इस बी के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो बोला जिसके साथ एंगल बनाएगा वो कॉस यूज करिएगा, और ये किसके साथ बना रहा है? बी वेक्टर के साथ, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड आप ले लीजिएगा, यानी मैग्नीट्यूड इसका लेना है और कॉस थीटा। ये रिप्रेजेंट करेगा क्या? इट्स प्रोजेक्शन, यानी वेक्टर बी का प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो वेक्टर बी डॉट ए कैप। तो एक बात ध्यान रखें, इसका यूज तब होगा जब एंगल दिया रहेगा। अगर बाय द वे एंगल नहीं दिया रहे, दो वेक्टर की वैल्यू दिया रहे, यानी ए का भी वैल्यू दिया रहे, वेक्टर बी की वैल्यू दिया रहे, तब इस फॉर्मूला का यूज करना है आपको, तब इस फॉर्मूला का यूज करके नहीं बनाना है। चलिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। सपोज कि मान लीजिए वेक्टर बी है, ठीक है, और वेक्टर बी की वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप दी हुई है, और वेक्टर ए की वैल्यू दी हुई है i कैप माइनस j कैप। तो आपको बी का प्रोजेक्शन निकालना है, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन अलोंग वेक्टर ए। इस वेक्टर ए के अलोंग आपको प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है। तो आप ऐसे लाइन डायरेक्ट ड्रॉ, देखिए ऐसे अगर कर सकते हैं तो ये वेक्टर बी है। आपको पता है कि प्रोजेक्शन क्या होता है, इमेज होता है, जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा इस लाइन पर। ये वेक्टर ए है, ये ओ मान लीजिए, यहाँ से आउटवर्ड दो वेक्टर निकली। तो ये जो थीटा अगर एंगल नहीं दिया, तो मैं ऐसे बना दिया, एंगल तो दिया नहीं है, तो ये वेक्टर ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है। तो अब इन दोनों का हेल्प से कैसे निकालोगे? तो आपको फॉर्मूला पता है कि प्रोजेक्शन का फॉर्मूला, मान लीजिए प्रोजेक्शन ये ओ डी है, ओ डी आप ऐसे लिखोगे कि ओ डी इज द प्रोजेक्शन। तो ओ डी इज इक्वल टू क्या है आएगा? बी कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसलिए यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे एंगल दी नहीं है। तो आप एक और फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, कौन? वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो अब बी की, वेक्टर बी की तो वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, और वेक्टर इसका वैल्यू नहीं दी हुई है, ए कैप की वैल्यू नहीं दी है, ए कैप की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आपको पता है ए कैप की वैल्यू कैसे निकलती है? ए कैप डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, तो वेक्टर को, ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ए कैप निकल जाएगा। तो निकाले, तो आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस दूसरे का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो आई कैप माइनस जे कैप, तो यहाँ हो जाएगा √2। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुटअप करिएगा, तो यहाँ ओ डी इज इक्वल टू क्या आएगा? वेक्टर बी की वैल्यू क्या है? 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट प्रोडक्ट इंटू आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाई √2। ये आ गया। तो देखिए √2 तो स्केलर क्वांटिटी, आप इसको बाहर भी कर सकते हो। तो यहाँ बच गया 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप। यही चीज़ मैं उसमें बताने वाला था जो भूल गया। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे करोगे? अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है तो आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर प्लस माइनस जो है वो दीजिएगा, फिर जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 1/√2, 2 इंटू यहाँ 1, तो 2 इंटू 1, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 1, ऐसे करना है। तो यहाँ आ जाएगा 1/√2, 2 माइनस 3, यहाँ हो जाएगा माइनस 1/√2। तो इस प्रकार से ये मेरा ओडी जो है प्रोजेक्शन कैलकुलेट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कैसे प्रोजेक्शन कैलकुलेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो तो मैंने पहले पढ़ाया फॉर्मूला। अब मैं प्रोसेस बताऊंगा कि जब दो वेक्टर की वैल्यू दी रहेंगी तो कैसे डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो ये मेरे को कैलकुलेट करना है कब? जब वेक्टर ए की वैल्यू मान लीजिए ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप दिया रहे, और वेक्टर बी की जो वैल्यू दी रहेगी बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। मान लीजिए ये एक यूनिट वेक्टर के टर्म में दो वेक्टर दी रहेगी, तो हमको वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है जब एंगल का कोई डिस्कशन ना हो। तो इसके लिए देखिए कैसे करते हैं। तो वेक्टर ए डॉट बी लिखें, यहाँ उसकी वैल्यू उतार लें, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट को यानी कि आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से
मल्टीप्लाई करना है, j के कोफिशिएंट को j के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है और k के कोफिशिएंट को k के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो करिए ax इंटू बी एक्स प्लस ay इंटू बी वाई प्लस az इंटू बी जेड। दिस इज द आंसर ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आई होप आप सभी को अच्छे से ये समझ में आया होगा। आपको ये प्रोसेस वाइज नहीं करना है, क्योंकि आप देखो जब आप प्रोसेस वाइज करोगे, मान लीजिए इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो होगा कि i इंटू आई, आपको फिर 1 आ जाएगा, तो ये मिल जाएगा, फिर i इंटू जे करोगे 0 आ जाएगा, फिर i इंटू के करोगे 0। इसलिए ये टर्म डायरेक्ट मैंने लिख दिया, ताकि दो टर्म तो 0 हो जाएगा। इससे में भी आपको जब तीनों से मल्टीप्लाई करेगा तो एक ही टर्म लिखाएगा, दो टर्म 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये डायरेक्ट यूज कीजिए, आपको क्वेश्चन करने में बहुत ईजी होगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल देखता हूँ। उसके लिए मैंने एज्यूम कर लिया वेक्टर a इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर b इज इक्वल टू मैंने एज्यूम किया 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। मैंने एज्यूम किया और इन दोनों का डॉट निकालना है मेरे को। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू, इसका लिख उतार लें, i प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये मैंने लिख लिया। तो देखिए मैंने यहाँ पे बताया था अभी कि दो वेक्टर का डॉट निकालना है। तो देखिए क्या करना है, इन दोनों आई कैप के कोफिशिएंट को आप मल्टीप्लाई कीजिए, फिर प्लस लिखिए, फिर दोनों जे कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है आपस में, फिर प्लस लिखना है, फिर दोनों के कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो आएगा ये डॉट प्रोडक्ट आएगा। तो उसी तरह यहाँ आप कर लीजिए। यहाँ देखिए कोफिशिएंट 1 है, यहाँ है 2, तो 1 इंटू 2 प्लस यहाँ 1 है, यहाँ -2 है, तो 1 इंटू -2 प्लस यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, 1 इंटू 3। तो यहाँ देखिए 1 इंटू 2, यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ +3, तो यहाँ आ जाएगा ओवरऑल 3, ये जो कैंसिल हो जाएगा। तो देखें डॉट प्रोडक्ट मेरा आया 3। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी रियल नंबर होता है। देखिए यहाँ आया भी। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो यानी मेरे लेक्चर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।